नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो एलटी का पेपर है, कॉमन पेपर जो 50 मार्क्स का आपका आना है, उसमें जो आपका सिलेबस है उसके तहत जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके सिलेबस पर आधारित है। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें मैंने राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग 1986 की शिक्षा नीति और सर्व शिक्षा अभियान आदि वीडियोस मैंने बनाए हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स भले ही नहीं लिखी है, मगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे नोट किए हैं, और उन्हीं को मैं आपको, क्योंकि समय भी बहुत कम है और अपने जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, क्या आप मेरे नोट्स को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और ज़रूर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो रमसा है, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखनी है, रमसा की फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2009-10 में हुआ था, 9 में बेसिकली। और अगर हम बात करें कि पंचवर्षीय योजना उस वक्त कौन सी थी, तो उस वक्त 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये अभियान जो था, रमसा अभियान, वो लागू हुआ था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। अगर इसकी बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसका मेन जो फोकस था बालक के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि, यानी कि अगर बात करें रमसा के उद्देश्य की या उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु था, तो वो यही था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जिसमें बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमसा जो अभियान है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, कांग्रेस सरकार जो थी, उसमें जो है आप कह सकते हैं 15 अगस्त 2007 को ये जो ये रमसा अभियान है उसका सार्वजनिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि 2009 में ये क्या हुई थी, लागू हुई थी। इसका शुभारंभ जो है 2009 में हुआ था, लेकिन इसकी जो कार्य योजना थी वो 15 अगस्त 2007 से ही बननी स्टार्ट हो गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो 14 से 18 साल के जो विद्यार्थी हैं, या बच्चे या विद्यार्थी जो भी कहें, की शिक्षा निर्धारित करना था। यानी कि जो 14 से 18 साल के बीच के जो विद्यार्थी होते हैं ना, तो उनके लिए शिक्षा व्यवस्था निर्धारित करना इसका मेन फोकस इस पर था। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने इसकी क्या की थी, सिफारिश की थी। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो रमसा अभियान है उसकी सिफारिश किसने की थी, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो समिति है उसके द्वारा इस आयोग को, इस अभियान को लागू करने की सिफारिश की गई थी। ठीक, वित्तीय साझेदारी की बात करें 2016 में, जो इसमें वित्तीय साझेदारी थी, यानी वित्तीय जो भार वहन करने का जो साझेदारी थी वो क्या थी, केंद्र और राज्यों के बीच 60/40 का, जो 60 और 40 का रेशो रखा गया था। यानी कि 60% इसमें केंद्र सरकार की वित्तीय भागीदारी होगी और 40% जो है वो राज्यों के, राज्य यानी जिस राज्य में रमसा लागू है उस राज्य की 40% भागीदारी होगी। और ये जो भागीदारी, जो ये रेशो निर्धारित किया था, ये किया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक, तो दोस्तों, क्योंकि जब मैं अपने नोट्स बना रही थी, क्योंकि ये नोट्स मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए थे, तो मैंने इस तरह से लिखे थे ताकि मुझे इजीली समझ में आ जाए।
तो अब क्योंकि आप लोगों को एक बार आप केवल इस तरह से देखेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इनको अपने नोट्स में जो लिखी हुई एक एक चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए इसके बाद देखिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें यह अनुपात क्या हो गया था, 50-50 का हो गया था। यानी कि जो रमसा अभियान है उसके तहत जो वित्तीय साझेदारी है वो 12वीं पंचवर्षीय के तहत योजना के तहत क्या हो गया था, 50-50। यानी कि 50% इसमें जो वित्तीय भार है वो राज्य सरकार वहन करेगी और 50% इसमें केंद्र सरकार अपना वित्तीय जो भार है वो उठाएगी। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, प्रारंभ में यह अनुपात 75-25 का था। यानी कि जब शुरू में ये योजना बनी थी, ये अभियान लागू हुआ था 2009-10 में, तो तब केंद्र सरकार की इसमें जो वित्तीय भूमिका थी वो 75% की थी और 25% जो थी वो राज्यों के तहत थी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए रमसा का अध्यक्ष जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं वो इसके रमसा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तथा उपाध्यक्ष इसके जो है सचिव होते हैं। स्कूली शिक्षा जो सचिव होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक, अब इन्होंने विद्यालय की जो सुविधा है बच्चों के लिए वो क्या निर्धारित की थी, तो इसके अनुसार देखिए 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय है वो आपके क्या होने चाहिए, 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। ठीक, और 7 से 10 किलोमीटर में उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध होने चाहिए। तो उच्च माध्यमिक के लिए क्या था, 7 से 10 किलोमीटर का जो दायरा था वो निर्धारित किया गया था। रमसा द्वारा सकल नामांकन दर 100% प्राप्त करने का लक्ष्य 2017 तक, यानी कि 2017 तक जो था वो जो सकल नामांकन था वो 100% का लक्ष्य रखा गया था 2017 तक। यानी कि 2017 तक जो माध्यमिक शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, इसका ये लक्ष्य रखा गया था 2017 तक का। ठीक है, और ये परसेंट कितना, 100% होना रखा गया था। ठीक, रमसा द्वारा माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य 100% रखा गया 2020 तक। यानी कि रमसा में फिर ये बाद में ये निर्धारित हुआ, ये घोषित हुआ कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका सार्वजनिकरण क्या होना चाहिए, 2020 तक जो है 100% पूरा होना चाहिए। ठीक, इसका ये लक्ष्य रखा गया। अब अगला जो है रमसा का ध्येय वाक्य है, पढ़े चलो बढ़े चलो। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपके स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, वो आपको एक तरफ दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस नारे को इसके जो अभियान हैं उनसे आप मैच करिए या जोड़िए। तो नीचे से फिर आपके पास ऑप्शन होंगे इस तरह से, तो 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन का चयन करना होता है। ठीक है, तो जैसे SSA दे देगा, SSA जो है तो इसका मान लो आपको क्या करना है, मैच करना है। तो कब हुआ था, 2001 में। तो और फिर इसी तरह से रमसा हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है। ठीक है, तो रमसा का क्या है, पढ़े चलो बढ़े चलो। इसके बाद अगला देखिए लक्षित कक्षा जो थी वो क्या थी, 9 से 12 थी। यानी कि इसमें जो मुख्य लक्ष्य किया गया, जो मुख्य फोकस किया गया वो 9 से 12 तक की कक्षाओं पे किया गया। ठीक, इसके तहत शारदा बालिका विद्यालय खोले गए। तो जो शारदा बालिका विद्यालय है वो किस अभियान के तहत खोले गए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शारदा बालिका विद्यालय थे वो रमसा के तहत खोले गए थे। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय किस अभियान के दौरान लागू हुए थे, खुले थे, तो वो किस में थे, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक,
तो चलिए इसके बाद अगला और लास्ट पॉइंट है, इसके तहत आदर्श विद्यालय बनाने की सिफारिश की गई थी। तो जो वर्तमान में हम देख रहे हैं आदर्श विद्यालय, तो वो कहीं ना कहीं रमसा के तहत ही मतलब इनकी जो कार्य योजना है वो रमसा के तहत शुरुआत में बनाई गई थी। और वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यालय हैं जो आदर्श विद्यालय की श्रेणी में गिने जाते हैं। ठीक, तो वो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन रमसा के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने अपने नोट्स यहाँ से ज़रूर बनाए होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बार बार नोट्स को पढ़िए, बार बार रिवीज़न करिए और जितना हो सके आप उसको रिवाइज़ करिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में किसी अगले सेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।